डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और जो आपके सामने दिख रहा है, अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 60 रहा होगा, और आज का ये लेक्चर हमारा 61 है। अब इसमें इसको हम लेकर के आगे बढ़ें, उसके पहले थोड़ा सा तो जो है ये मेरा कर्तव्य बन जाता है समझाना कि अनडैम्प्ड क्या है और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है। जब हम वाइब्रेशन आपको पढ़ाना शुरू किए थे, क्या जब वाइब्रेशन पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। क्या? मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। ठीक है, और इन तीनों का फिगर भी हम थोड़ा सा आपको दिखा दें। यही हमारा सिस्टम है, ठीक है, यही हमारा सिस्टम है। और ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका मास है, ठीक ना, क्लियर है, ये मास है आपका, और ये जो है आपका क्या है, डैम्पर है। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि स्प्रिंग इज डिफाइंड बाय इट्स स्टिफनेस के, दिस इज डिफाइंड बाय डैम्पिंग कोफिशिएंट C, एंड इट इज मास m। ठीक है, और इसमें जो फोर्स लगता है दैट इज द डैम्पिंग फोर्स, एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट मतलब मास की जो है सादी हुई एक्सेलरेशन से x डबल डॉट लिखेंगे, और ये मास की शादी जब एक्सेलरेशन से हुई तो ये हो गया आपका इनर्शिया फोर्स, याद होगा आपको। स्प्रिंग की शादी हुई डिस्प्लेसमेंट से, इसकी जो है स्प्रिंग फोर्स नाम का बच्चा हुआ, और ये डैम्पर की शादी हुई वेलोसिटी से x डॉट से, और ये जो है हो गया आपका डैम्पिंग फोर्स। तो मास मतलब कि ये जो फोर्स लगा आपका क्या हो जाएगा, mx डबल डॉट। ठीक है, यहाँ जो फोर्स लगा आपका वह क्या हो जाएगा, cx डॉट डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, और ये kx डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है जो सिस्टम है अभी आपके पास, इसमें सिंगल मास है। क्लियर, आप समझिए, सिंगल मास है तो इसको ओनली वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स मोशन। ठीक ना, तो हमने क्या बताया था कि इफ देयर इज ओनली वन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम to define the motion of system is called डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया कि एक ही मास है यहाँ पर, तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया पहला चीज। दूसरा, यहाँ पर डैम्पिंग है, डैम्पर है, डैम्पर नहीं भी रह सकता है। डैम्पर रहेगा तो डैम्प्ड बोलेंगे, नहीं रहेगा तो अनडैम्प्ड बोलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है अनडैम्प्ड, मतलब उसमें डैम्पिंग नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या, सिर्फ मास रहेगा और स्प्रिंग रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज बोल रहा है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, तो ये तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कहीं ना कहीं 2 मास रहेगा। कितना मास रहेगा, देयर विल बी 2 मास, याद रखिएगा। और वाइब्रेशन में हमने आपको क्लियर बता दिया था कि जितने मास होंगे उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एकदम सिंपल जो है, याद रखिए, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने इक्वेशंस बनेंगे। कौन से इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, याद रखना है ये सब, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे आइए देख लेते हैं। अब पहले तो हम जो है अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यहाँ पर हम बनाएं, डेवलप करें। ठीक है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो शुरू से हम पढ़ाते आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है ये, आज ये कोई नई बात नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेक्चर नंबर 10 में आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया से है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है ना, इसको हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बनाएंगे। ठीक है ना, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है ना,
और ये क्या हो गया आपका मास, ठीक है। फिर ये स्प्रिंग हो गया और फिर ये क्या हो गया मास, और ये फिर स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मास कितना हो गया आपका m1, इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये m2, ठीक है ना। मास इज इम्पॉर्टेंट, और ये दोनों किसी फ्रिक्शनलेस जो है व्हील पे रखा हुआ है ताकि ये मूवमेंट दे सकता है। और ये क्या है, फ्री वाइब्रेशन है, ये भी ध्यान रखना है, फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं है। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है x2, ठीक है। इसकी स्टिफनेस क्या है k1, इसकी स्टिफनेस क्या है k2, k मान लीजिए, k2 इसको मान लेते हैं k2, और ये क्या हो गया k, ठीक है। तो इसकी स्टिफनेस k हो गया, तो ये आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया m1 m2, स्प्रिंग स्टिफनेस k1 एंड k2। यहां तक में कोई डाउट? अब देखिए, ये जो है आपका बता दें कि ये जो है एक फिक्स्ड जो है इनक्लोजर में, ये पूरा जैसे मशीन है, इंजन है, आप देखते होंगे तो पूरा एक फिक्स इनक्लोजर में क्या होता है, इनक्लोज होता है। अब इसके इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट ओनली हाउ डू यू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो अब देख लिए, मास, there is two mass m1 and m2, hence it is 2 degree of freedom system. there is no damper at all, यदि यहीं पे हम डैम्पर जोड़ देंगे तो डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो जाएगा, जो अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जितने मास होंगे उतने बनेंगे, ठीक है ना। तो नाउ अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा, m1 के लिए लिखे हम पहले, ठीक है ना। पहले m1 के लिए, तो m1 x1 डबल डॉट होगा कि नहीं, m1 x1 डबल डॉट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा प्लस k1 x1, ठीक है ना। आपको अभी हम बताए थे कि स्प्रिंग के साथ क्या आता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आता है, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग के साथ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। तो k1 x1, अब ये भी तो है बाबू साहब, यहाँ भी तो है, तो क्या हो जाएगा प्लस k, और ये x2 माइनस x1 रिलेटिव हो जाएगा, सॉरी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सही है। x1 इधर वाला और ये x2 भी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो रिलेटिव हो जाएगा। तो k x1 माइनस x2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। उसी तरह से इसके लिए बनेगा m2 x2 डबल डॉट, m2 x2 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा ये k2 x2 और प्लस k, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, जो आप चाहें, जिस मेथड से चाहें आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये दो इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा सा पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि मोशन जो हो रहा है, ठीक है ना, मोशन ऑफ द टू मास इज पीरियोडिक मोशन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और कॉरस्पॉन्डिंग मोड शेप, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। मोड शेप मतलब जो है किस जो है कंडीशन में क्या फ्रीक्वेंसी निकलेगी,
ठीक है, तो अब x1 और x2 दोनों लिखे हम। लेट क्या लिख लेंगे, x1 इक्वल टू मान लीजिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस, जो बचपन में मानते आ रहे हैं। अब x1 है तो a1 मानना पड़ेगा यदि डिफरेंट एम्पलीट्यूड मानते हैं तो साइन और ओमेगा टी और प्लस 5, और x2 भी तो होगा, तो क्या हो जाएगा a2 साइन और ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर फेज एंगल सेम है, सिर्फ एम्पलीट्यूड अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 निकालेंगे, तो अब यहाँ पर इक्वेशन में देखिए m1 x1 डबल डॉट भी है तो है, तो x1 डबल डॉट भी तो निकाल लीजिए। तो x1 डबल डॉट यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 डॉट पहले निकालिए, x1 डॉट क्या हो जाएगा a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और x1 डबल डॉट क्या हो जाएगा माइनस कॉस का माइनस साइन, a1 ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस 5। उसी तरह से x2 डबल डॉट भी निकाल सकते हैं आप, माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इस इक्वेशन को, इसको 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 और इसको, इन चारों को इस इक्वेशन में हम रखें, तो ये इक्वेशन क्या है m1 x1 डबल डॉट, तो m1 x1 डबल डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस इधर ले लेंगे, तो a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। m1 x1 डबल डॉट आ गया, ठीक है ना, प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये k1 x1 प्लस k1 x1 की जगह पे क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस के, और क्या होगा x1 माइनस x2, यही है ना x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा x1 a साइन ओमेगा टी प्लस 5 और माइनस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 का इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अलग बात है कि साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये सब कॉमन जाएगा बाद में, ठीक है ना, ये सब k1 a1 होगा। ठीक है, ये सब कॉमन चले जाएगा बाद में। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, ये तो इक्वेशन नंबर क्या था 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा पहले इक्वेशन 1 को ही सॉल्व करें तो देखिए, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 पूरे में कॉमन जा रहा है कि नहीं, तो इसको हटा लें, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस m1 a1 ओमेगा स्क्वायर, सही है, प्लस ये k1 a1 और यहाँ पर ka1 थोड़ा ब्रेक ही कर देते हैं, ka1 होगा कि नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस 5 को कॉमन ले लिए हैं, और माइनस ka2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा a1 और a2 को सेपरेट कर लें हम, a1 और a2 को सेपरेट कर लें, तो जब a1 को हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 को कॉमन ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा k1 प्लस k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर a1 माइनस, और यहाँ पर ka2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि नहीं, तो एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या था आपका, ये था m2 x2 डबल डॉट प्लस k2 x2 प्लस k x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो इसको भी ब्रेक करें थोड़ा सा, कैसे ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा देखिएगा, m2 x2 क्या है, यही है आपका, तो माइनस में माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, उसके बाद क्या है k2 x2 प्लस k2 और x2 क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस के, ये देख लीजिए x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका a2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस
A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 0। अब इसको भी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को कॉमन ले लेंगे और इसको सजाएंगे बजाएंगे तो क्या मिलेगा आपका m2 a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 a2, सही है, प्लस k a2 और माइनस k a1 इक्वल टू 0। अब इसको भी एक जगह कर लें, a2 को कॉमन ले लें पहले तो क्या हो जाएगा k2 प्लस k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू a2 और माइनस k a1 इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर कितना हुआ 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है a1 और a2 और यहाँ भी a2 a1, ये इसको भी एक जगह हम कर लें, देखिए एक जगह कर लेते हैं तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है। कैसे, a1 इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a1 k1 प्लस k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर और माइनस k a2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यही है आपके सामने। पहले हम a1 को लिखेंगे तो a1 और ये माइनस k, ठीक है, प्लस ये a2 क्या हो जाएगा k2 प्लस k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर और इंटू a2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। ये दोनों इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन बन सकता है या नहीं, a1 a2 में, a1 a2 में मैट्रिक्स इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए a1 को कॉमन ले लीजिए एक जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा k1 प्लस k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर a2 की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस k, फिर यहाँ पर a1 की जगह माइनस k और यहाँ पर क्या हो जाएगा k2 प्लस k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये देखिए मैट्रिक्स मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसको हमने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि दीज आर दी बेसिकली होमोजेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन a1 एंड a2। a1 a2 में ये होमोजेनियस इक्वेशन है एंड henceforth it is equal to already 0, hence we can equate 0, ठीक ना, and equating to 0 the determinant of coefficient of a1 and a2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते थे याद होगा आपको, ठीक ना, एक्सपांडिंग एंड सॉल्विंग इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक ना। कैसे करते थे, एक्सपेंडिंग द एबव मैट्रिक्स, क्लियर लिख दिया हम, एक्सपेंडिंग द एबव मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करें हम, क्या हो जाएगा k1 प्लस k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा ये k2 प्लस k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और फिर इधर क्या हो जाएगा माइनस k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस ऑलरेडी फार्मूला में आता है तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा, थोड़ा सा अपने को देखना है और सिर्फ देखना ही नहीं है सोचना भी है, ठीक है ना, देखना है और सोचना है। कैसे, यहाँ पर k1 k2 k1 k2 फिर k1 k, ठीक है ना, माइनस k1 m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये k से k k2 प्लस k स्क्वायर
माइनस के एम टू ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पर के टू एम वन ओमेगा स्क्वायर, फिर के से माइनस के एम वन ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एम वन एम टू ओमेगा टू द पावर 4 और माइनस ये वाला के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें देखिए कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा होगा सर। ये तो देखिए के स्क्वायर और के स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर k1 k2 कहीं है नहीं, k1 k भी कहीं नहीं है, k1 m2 ओमेगा स्क्वायर और कहीं नहीं है k1। तो अब इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इस m1 m2 ओमेगा टू द पावर 4 को कॉमन ले लें हम, m1 m2 ओमेगा टू द पावर 4 कॉमन ले लिए। उसके बाद ये कॉमन ले लिए, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर वाले को एक जगह कर दें, क्योंकि देखिए ये ओमेगा स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कॉमन लेंगे यदि, तो मान लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस में इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा, k1 m2 सही जा रहा है, k1 m2, उसके बाद k m2 माइनस बाहर ले चुके हैं, k2 m1 और k m1 ओमेगा स्क्वायर और प्लस इधर क्या बचा, k1 k2 प्लस k1 k प्लस k2 इक्वल टू 0, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर m1 m2 कॉमन ले लें हम, m1 m2 कॉमन लेकर के इसको डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 m2 नीचे जाएगा तो m2 कट जाएगा, तो k1 अपन क्या हो गया m1 प्लस k अपन m1 प्लस k2 अपन m2, m1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस k अपन m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2 अपन क्या हो जाएगा, m1 m2 प्लस k1 अपन m1 m2 प्लस k2 अपन m1 m2 इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ ये सब कुछ निकल गया। अब यहाँ पर ये आपका फाइनल इक्वेशन निकला, यहाँ से ठीक ना। आप ध्यान देंगे यदि, तो ये ओमेगा टू द पावर 4 जो आपको दिख रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो यहाँ पर ओमेगा का 2 वैल्यू निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, k1 m1 k m2 ये सब का वैल्यू, जो कि आपको यहाँ पर इक्वेशन में जो भी फिगर है उसमें दिया रहेगा, तभी तो इक्वेशन बना पाएंगे आप, अदरवाइज बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, तो एक कंडीशन हम ले सकते हैं, क्या, लेट, ठीक है ना। एक यहाँ पर एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर सकते हैं कि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k है, ये तीनों बराबर हैं, और m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, ठीक है। एक कॉमन वैल्यू दोनों इक्वल है, ऐसा हम एज्यूम कर लिए हैं। जब आप ये एज्यूम करते हैं तो देखिए तो इक्वेशन क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन यही है आपका। तो ये क्या होगा आपका, ओमेगा टू द पावर 4, ये तो सही है अपनी जगह पर, ओमेगा टू द पावर 4 माइनस, और यहाँ पर k बाई एम सब आ जाएगा कि नहीं, पूरे के पूरे तो सब k बाई एम आ जाएगा, तो 4k बाई एम आएगा कि नहीं, 4k बाई
m इंटू ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर यहाँ पर देखिए ये के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर आएगा और ये 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3k स्क्वायर अपन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लीजिए सही है। ये कब आएगा जब हम k1 k2 k ये तीनों इक्वल ले लेंगे, m1 m2 m ये तीनों इक्वल ले लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमें तो पता चले, तो आपके कमेंट्स का जवाब भी दे पाएंगे और जो है नेक्स्ट वीडियो में सुधार भी कर पाएंगे कुछ। ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ दें तो क्या निकलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन आपको मालूम है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है ना, आप बचपन में पढ़े होंगे ना ये वाला इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही इक्वेशन होता था। सेम इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर रख दें, ठीक है ना, क्या रखेंगे माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी माइनस बी, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k बाई एम प्लस माइनस दो वैल्यू आएगा बी स्क्वायर मतलब 4k बाई एम का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a और c 4 इंटू 3k स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो देखिए एक बार सॉल्व करके तो देखें सही, 4k बाई एम तो आएगा ही आएगा प्लस माइनस ये 4k बाई एम का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 4 और ये 4 3 12 हो जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा, तो 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर अपन एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपन 2, सही है। यहाँ देखिए ये 4k स्क्वायर बाई एम तो 2k बाई एम निकल करके बाहर आ जाएगा, तो 4k बाई एम प्लस माइनस 2k बाई एम अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का दो वैल्यू निकलेगा, एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे तो 4 2 6 और डिवाइडेड बाई 2 तो 3 हो जाएगा, 3k बाई एम एक वैल्यू आएगा, और जब माइनस लेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 और 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा k बाई एम। जब ओमेगा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक वैल्यू स्क्वायर रूट 3k बाई एम आएगा और एक वैल्यू स्क्वायर रूट k बाई एम आएगा। तो इस तरह से आपका ओमेगा 1 जो आएगा वह क्या आ गया k बाई एम, और ओमेगा 2 कितना आ गया, ओमेगा 1 आ गया स्क्वायर रूट k बाई एम, ओमेगा 2 कितना आ गया स्क्वायर रूट 3k बाई एम, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आपका निकला। अब इतना लंबा प्रोसेस के बाद जा करके आपको ये दो वैल्यू मिला है कि नहीं। तो अब इसको जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यहाँ तो हम लिख ही लें। तो ओमेगा 1 कितना आया आपका आंसर में स्क्वायर रूट k बाई एम, और ओमेगा 2 कब निकला है 3k बाई एम ये निकला है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या याद रखना है, ये इक्वेशन कब निकला है, व्हेन जब k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k मान लिए हैं और m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लिए हैं। तो ये जब आप जो है एज्यूम किए हैं तब जा करके ये इक्वेशन निकला है, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट होने की संभावना तो नहीं है। अब यहाँ यदि संभावना नहीं है तो संभावना कहाँ पे है, संभावना कहीं नहीं है। अब संभावना ये है कि ये जो आपका इक्वेशन निकला था, ठीक है ना, कौन सा एम्पलीट्यूड वाला, एम्पलीट्यूड को हम लोग छोड़ दिए थे कहाँ पे, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन निकला था कि नहीं, A2 वाला और A1 वाला इक्वेशन 1 और 2 जिसका कि मैट्रिक्स बनाए थे। तो यहाँ पर तो A1 और A2 को हम क्या एज्यूम कर लिए थे, डिटर्मिनेंट थे ना, और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिए थे। लेकिन
अब यहाँ पर A1 और A2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड A1 अपन A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रेशियो। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दें, ये जो है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जो निकाले, इसको बोलते हैं दोस्त फर्स्ट मोड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड, और इसको बोलते हैं सेकेंड मोड। ये याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड, ठीक है ना। नाउ वी वांट टू फाइंड द एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड रेशियो। नाउ एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, यही है ना आपका इक्वेशन, इक्वेशन 1, A1 K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर माइनस K A2, यही है ना। तो इसको हम निकालेंगे, यदि एक इक्वेशन से एक रेशियो, दूसरे इक्वेशन से दूसरा रेशियो निकलेगा, तो पहले एक निकालें हम। ये इक्वेशन आपके सामने होना चाहिए, इक्वेशन A1 से निकालेंगे तो ये इस वाले से, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 निकालेंगे यदि, ठीक है ना, A1 डिवाइडेड बाई A2, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेट करके ये क्या हो जाएगा, K अपन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, K1 प्लस K माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड इक्वेशन 2 से जब निकालेंगे आप क्या, A1 अपन A2, A1 A2 निकालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका, दिस वैल्यू K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर अपन K। तो ये इक्वेशन 1 से निकला और ये इक्वेशन 2 से निकला, ठीक है ना। अब यहाँ भी आप वो कंडीशन तो लिख ही सकते हैं ना, कौन सा, जिससे आप फ्रीक्वेंसी निकाले थे, ठीक है ना, क्या, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K और M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। ये और ये जब दोनों हम इक्वेशन रखेंगे, दोनों जब इक्वेशन हम रखेंगे तो क्या निकल करके आएगा, जरा सा ध्यान दीजिए। A1 अपन A2 क्या निकल करके आएगा दोस्त, A1 अपन A2 क्या निकल करके आया, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K अपन, और ये K क्या हो जाएगा, 2K माइनस M ओमेगा स्क्वायर, 2K माइनस M ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा वाला क्या निकलेगा आपका, दूसरा वाला यहाँ पर हम थोड़ा निकाल रहे हैं, A1 अपन A2, बोलिएगा सर यहाँ क्यों निकाल रहे हैं, जगह क्यों छोड़ रहे हैं, तभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर K2 प्लस K, तो क्या हो जाएगा 2K, ये दिख रहा है, K2 प्लस K 2K माइनस M2, तो M हो जाएगा माइनस M ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई K, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर ओमेगा का दो वैल्यू अभी अभी आप निकाले हैं, कौन कौन सा, √K/m और √3K/m, ये फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड। फर्स्ट मोड में K/m रखे हम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू K/m रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर K अपन 2K माइनस, इसको क्या रख देंगे K/m, तो m और m कैंसिल हो जाएगा तो K ही बचेगा ना, तो 2K माइनस K क्या हो जाएगा 1, एम्पलीट्यूड रेशियो। जब सेकेंड मोड रखेंगे, सेकेंड मोड में क्या है 3K/m, देख लीजिए यही आप निकाले थे ना, ओमेगा क्या है √3K/m, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 3K/m। ये आप कब निकाले हैं, जब ओमेगा 1 पे, ये ओमेगा 2 पे आप निकाल रहे हैं। 3K/m रखेंगे आप तो m और m कैंसिल हो जाएगा, 3K बचेगा, 3K और ये 2K, तो माइनस K कट जाएगा तो -1, एक आंसर आया K और दूसरा रेशियो आ गया -1। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी फर्स्ट जब रखेंगे फर्स्ट मोड तो 2K माइनस ये m ओमेगा स्क्वायर मतलब K/m, आ रही बात समझ में, K/m, तो K इधर भी क्या हो जाएगा 1, K/k तो 1, और जब इसको 3K/m रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो ये 1 और -1 क्या शो कर रहा है, एक्चुअली ये 1 और
-1 क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी जो दो इक्वेशन है आपका फर्स्ट मोड एंड सेकेंड मोड, फर्स्ट मोड एंड सेकेंड मोड, तो फर्स्ट मोड ऑफ द टू मासेस, फर्स्ट मोड ऑफ द टू मासेस, जो इसमें आपका प्लस आ रहा है, फर्स्ट मोड ऑफ द टू मासेस मूव इन दी सेम फेज। यहाँ भी जो है आप देखो +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट टू मोड है दैट इज इन द सेम फेज, एंड फॉर द सेकेंड मोड टू मासेस मूव आउट ऑफ द फेज। ये आउट ऑफ द फेज हो गया, ये इन फेज आउट फेज। तो ये 1 और 1, ये -1 एंड -1, मतलब कि फर्स्ट मोड के जो दो मास हैं एक जैसे हैं और सेकेंड मोड के जो दो मास हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, क्या होता था, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओमेगा 1 लिखेंगे तो 2πf1 हो जाएगा, ठीक है ना। और f1 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1/2π, दैट मीन्स कि 1/2π, और ये √k/m। और उसी तरह से f2 निकालेंगे सेकेंड मोड का तो क्या हो जाएगा 1/2π और √3k/m, 3k/m। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज जो हम लोग पढ़े वह ये पढ़े अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हमने देखा कि इस तरह से ये दो इक्वेशन बने, और ये जो है यदि हम ऐसा मान लें कि k1 k2 इक्वल टू k और m1 m2 इक्वल टू m, तो ये दो फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी निकली। फिर एम्पलीट्यूड रेशियो निकाले थे आपका क्या, A1/A2, A1 A2 निकाले तो ये भी जो है आपका जो फार्मूला निकल कर के आया था k/k1 + k - m1 ओमेगा स्क्वायर, और एंड दूसरा जो निकला दूसरे इक्वेशन से A1/A2 ये उल्टा हो जाएगा k2 + k - m2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन k, ये हो गया। यहाँ भी जब इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, व्हेन k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k मान लीजिए और m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लीजिए। ये जब आप मान लेते हैं उस कंडीशन में तो क्या होता है, उस कंडीशन में A1/A2 जो है आ गया है आपका 1 और -1 दो फ्रीक्वेंसी में। जब यहाँ पर √k/m रखते हैं और यहाँ पर √k/3k/m रखेंगे ओमेगा 2 के लिए, ओमेगा 2 का, तो यहाँ भी और दूसरे वाले में भी A1/A2 में यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। मतलब फर्स्ट मास में फर्स्ट मोड में दोनों मास के लिए, दोनों ही मास के लिए, दोनों ही इक्वेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वह सेम फेज में होगा। टू इक्वेशन फर्स्ट मोड और सेकेंड जो है मोड में, दोनों ही फर्स्ट मोड के दोनों मास सेम फेज में होंगे और सेकेंड मोड के दोनों ही मास आउट ऑफ फेज होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको सेम फेज, इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं और इसको सेम फेज बोलते हैं, ठीक है। और जाते जाते हमने आपको फ्रीक्वेंसी बता ही दिया कि फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2π k/m, और f2 क्या होगा 1/2π √3k/m, ठीक है। तो इतना ये सब निकला। तो आज के क्लास में लास्ट 1 मिनट अब बता दें कि आज हम लोग पढ़े थे क्या, अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज इटसेल्फ ए वेरी important टॉपिक। आउट ऑफ दैट वी हैव गॉन थ्रू द 2 इक्वेशन। हमने बता दिया था कि दो मास होगा तो दो इक्वेशन बनेंगे ही बनेंगे, और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे। दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के साथ ही ये दो फ्रीक्वेंसी निकले। ये फ्रीक्वेंसी जो है आपका क्या होगा, फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड फ्रीक्वेंसी।
फिर इससे एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल लिए। एम्पलीट्यूड रेशियो से निकालने से ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम आउट ऑफ द फेज है कि इन फेज है। मतलब एक यदि ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे ये आपका है ये, ठीक है ना, एक फेज ये हो गया फाई, तो यदि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं सेम फेज। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो बोलते हैं आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो आई होप कि ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये सेकेंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 61। ठीक है ना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको समझिए, इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी अभी करने वाले हैं। और इसके बाद जो है ये आप ध्यान दिए होंगे कि ये हमने जो आपको बताया, ये जो हमने आपको बताया अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन है। क्या है? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अब इसमें डैम्पिंग भी होगा और फोर्स्ड वाइब्रेशन भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अभी जस्ट इसके बाद जो है हम लोग डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन करेंगे, इसमें डैम्पिंग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? डैम्पिंग जोड़ देंगे, जो लेक्चर नंबर हमारा 62 होगा। लेक्चर नंबर 62 में डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है ना, फ्री। उसके बाद जो है हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन का पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।